मदीना की फजा आज भी पुरसुकून थी, लेकिन इस सुकून के पीछे एक तूफान छुपा हुआ था। इस्लाम तेजी से फैल रहा था। लोग जोक दर जोक ईमान कबूल कर रहे थे, मगर मक्का के कुफ्फार ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनके दिलों में हसद, गुस्सा और दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। वो हर कीमत पर इस्लाम को ख़त्म करना चाहते थे। इसी कशमकश के नतीजे में तारीख का एक अजीम दिन आया, जिसे बैटल ऑफ उहुद कहा जाता है। ये जंग सिर्फ तलवारों की नहीं थी, ये ईमान, सब्र और कुर्बानी की जंग थी। मदीना के करीब एक पहाड़ के दामन में मुसलमानों ने अपनी सफ़ें तरतीब दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जंग की हिकमत अमली बनाई और एक ख़ास जगह पर तीर अंदाजों को खड़ा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वाज़ेह हुक्म दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी जगह मत छोड़ना। ये हुक्म मामूली नहीं था, ये पूरी जंग की कामयाबी या नाकामी का फैसला था। मुसलमानों की तादाद कम थी, लेकिन उनका ईमान पहाड़ों से ज़्यादा मजबूत था। हर सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में एक ही जज्बा था कि अल्लाह के दीन की हिफाजत करनी है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करनी है। और इसी जज्बे के साथ मैदान सज चुका था। दूसरी तरफ दुश्मन भी तैयार थे। उनके पास ताकत ज़्यादा थी, हथियार ज़्यादा थे और गुरूर भी बहुत ज़्यादा था। उन्हें लग रहा था कि आज इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि जिस दीन के साथ अल्लाह हो, उसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। मैदान तैयार था, फ़ज़ा में खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी तूफ़ान से पहले की थी। दोनों लश्कर आमने सामने खड़े थे। एक तरफ ईमान वाले थे और दूसरी तरफ गुरूर में डूबे हुए लोग। फिर हुक्म आया और जंग शुरू हो गई। इब्तिदा में मुसलमानों ने ज़बरदस्त हमला किया। उनकी सफ़ें मजबूत थीं, उनके दिल ईमान से भरे हुए थे। दुश्मन पीछे हटने लगा, कई लोग ज़ख्मी होकर गिरने लगे। मुसलमानों को लगा कि शायद जंग ख़त्म होने वाली है। दुश्मन भाग रहा था, माले गनीमत नज़र आ रहा था और खुशी की एक लहर पूरे मैदान में फैल गई। लेकिन यही वो लम्हा था जिसमें सबसे बड़ा इम्तिहान छुपा हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन तीर अंदाजों को पहाड़ी पर खड़ा किया था, उन्हें वाज़ेह हुक्म दिया था, अपनी जगह मत छोड़ना। ये कोई आम हुक्म नहीं था, ये जंग की रीढ़ की हड्डी था। लेकिन जब उन्होंने नीचे देखा तो उन्हें लगा कि जंग खत्म हो गई है। कुछ लोगों के दिल में दुनिया की ख्वाहिश आ गई, माले गनीमत का लालच आ गया और आहिस्ता आहिस्ता कुछ तीर अंदाज अपनी जगह छोड़ने लगे। कुछ ने कहा जंग तो खत्म हो गई है, कुछ ने कहा हम भी नीचे जाकर हिस्सा ले लेते हैं। बस यही वो गलती थी, एक गलत फैसला और तारीख का रुख बदल गया। पहाड़ी खाली होने लगी और दुश्मन का एक गिरोह जो पहले से छुपा हुआ था, अचानक पीछे से हमलावर हो गया। मुसलमान हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें तवक्को नहीं थी। जो फतह नजर आ रही थी वो अचानक शिकस्त में बदलने लगी। मैदान में शोर बढ़ गया, चीखें बुलंद होने लगी, जख्मी जमीन पर गिरने लगे, हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। और सबसे खतरनाक लम्हा वो था जब ये खबर फैली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में मौजूद हैं। ये सुनकर बहुत से सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम का दिल कांप गया। जंग अब सिर्फ जंग नहीं रही थी, ये ईमान का इम्तिहान बन चुकी थी। और इसी हंगामे में एक शख्सियत आगे बढ़ती है जो सब कुछ बदलने वाली है। मैदान उहद अब वो नहीं रहा था जो कुछ देर पहले था। हर तरफ शोर था, धुआं था, चीखें थीं और खून था। मुसलमान जो कुछ देर पहले जीत के करीब थे, अब अचानक इंतशार का शिकार हो गए थे। दुश्मन ने मौका देखकर हर तरफ से हमला शुरू कर दिया था और सफ़ें टूटने लगी थी। कुछ सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम पीछे हटने लगे, कुछ जख्मी हो चुके थे और कुछ इस सदमे में थे कि ये सब कैसे हो गया। इसी अफरा तफरी में एक खबर ने सबको हिला दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन ने घेर लिया है। ये सुनना था कि बहुत से दिल कांप गए। ये कोई आम लम्हा नहीं था, ये इस्लाम का सबसे हसास वक्त था। हर कोई दौड़ रहा था, हर कोई कोशिश कर रहा था कि किसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच सके। लेकिन दुश्मन का दबाव बहुत ज्यादा था। इसी लम्हे एक शख्स आगे बढ़ा। वो थे हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह। उनके दिल में ना खौफ था ना हिचकिचाहट, सिर्फ एक चीज थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत। वो तेजी से आगे बढ़े और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचने की कोशिश की।
लेकिन दुश्मन हर तरफ से हमला आवर था। हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हु ने फौरन खुद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कर दिया, जैसे कोई जिंदा ढाल हो। अब हर तीर, हर वार पहले उन पर आ रहा था। एक तीर आया, उन्होंने हाथ से रोका, दूसरा आया, कंधे पर लगा, तीसरा आया, जिस्म को चीर गया, लेकिन वो नहीं हटे। उनके जिस्म पर जख्म बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उनका हौसला कम नहीं हो रहा था। वो बार बार सिर्फ एक बात दोहरा रहे थे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप महफूज रहें। खून उनके हाथों से बह रहा था, उंगलियां जख्मी हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी डटे रहे। दुश्मन हैरान था कि ये शख्स है या पहाड़, लेकिन हकीकत ये थी, ये ईमान था। ऐसा ईमान जो इंसान को दुनिया की हर चीज से ऊपर उठा देता है। और फिर वो लम्हा आता है जब जख्म अपनी इंतहा को पहुंच जाते हैं। मैदान उहद अब मुकम्मल अफरा तफरी का मंजर पेश कर रहा था। धूल, चीखें, खून और टूटती सफ़ें। लेकिन इसी तूफान के बीच एक इंसान ऐसा था जो हल नहीं रहा था। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह, उनके जिस्म पर जख्म बढ़ते जा रहे थे। हर नया हमला उनके जिस्म को मजीद कमजोर कर रहा था। हाथ शदीद जख्मी हो चुका था, उंगलियां मुतासिर हो चुकी थीं, कई जगह से खून बह रहा था, लेकिन उनके कदम नहीं हिले। वो मुसलसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ढाल बने खड़े थे। हर तीर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आता, वो पहले उनके जिस्म से टकराता। दुश्मन मुसलसल हमला कर रहा था, और हर हमले के साथ उनका जिस्म मजीद जख्मी होता जा रहा था। लेकिन उनके दिल में सिर्फ एक चीज थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज रहे। वो तकलीफ में थे, लेकिन उनके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। उनके लब हिल रहे थे और उनकी जबान पर एक ही जुमला था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप महफूज रहें। ये अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक पूरी जिंदगी का खुलासा थे। उनकी हालत ये थी कि जिस्म तकरीबन निढाल हो चुका था, लेकिन रूह मजबूत थी। वो खुद जख्मी थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र पहले थी। ये वो लम्हा था जहां इंसानियत अपनी बुलंद तरीन शक्ल में नजर आती है। ये वो मकाम था जहां ईमान जान से भी ऊपर चला जाता है। एक वक्त ऐसा आया जब जख्म इतने ज्यादा हो गए कि जिस्म बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी वो खड़े थे, क्योंकि उनके लिए गिरना आसान था, लेकिन पीछे हटना नामुमकिन था। वो जानते थे कि अगर वो हट गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतरे में आ सकते हैं, और यही सोच उन्हें खड़े रखे हुए थी। और फिर आखिरकार वो लम्हा आता है जब जंग का रुख बदलता है और कुर्बानी अपनी आखिरी हद को छू लेती है। मैदान उहद का शोर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा, धूल बैठने लगी और जंग अपने अंजाम की तरफ जा रही थी। मुसलमानों ने दोबारा अपनी सफ़ें संभाल ली और दुश्मन आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। ये जंग मुकम्मल फतह नहीं थी, न ही मुकम्मल शिकस्त, बल्कि ये एक सख्त इम्तिहान था। एक ऐसा इम्तिहान जिसने ईमान को निखार दिया। इसी मैदान में एक शख्सियत अब भी मौजूद थी जो जख्मों से चोर थी। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह, उनका जिस्म थक चुका था, जख्म बहुत ज्यादा थे, लेकिन वो फिर भी इस बात पर मुतमईन थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। जब जंग मुकम्मल हुई तो सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने देखा कि हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हु शदीद जख्मी है। उनके हाथ पर गहरे जख्म थे, जिस्म थका हुआ था और वो शदीद तकलीफ में थे, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, क्योंकि उन्होंने अपना फर्ज अदा कर दिया था। उन्होंने वो कर दिखाया था जो अल्फाज बयान नहीं कर सकते। ये वाकया सिर्फ एक जंग नहीं था, ये एक पैगाम था कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है। ये मोहब्बत सिर्फ ज़बान की नहीं बल्कि कुर्बानी की होती है। ये मोहब्बत सिर्फ दावे की नहीं बल्कि अमल की होती है। आज हम कहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या हम इतने मजबूत हैं कि दीन के लिए कुछ कुर्बान कर सकें? क्या हम सच में अपनी मोहब्बत को अमल से साबित कर सकते हैं? याद रखो, सच्ची मोहब्बत वो नहीं जो सिर्फ कही जाए, बल्कि वो है जो दिखाई जाए। और तारीख गवाह है कि कुछ लोग अपनी मोहब्बत अपनी जान से साबित कर गए। ये थी हजरत तलहा की वो लाजवाल कुर्बानी जो आज भी ईमान को जगाती है